हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मुखं करोति वाचाल अंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में। हम हैं श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद पर और उसमें हम 11वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम एक बहुत सुंदर अध्याय ले रहे हैं। कल हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से निकले हैं वहाँ के सारे भक्तों को संतुष्ट करके, और सारे भक्त जब भगवान जा रहे हैं तो बहुत विलाप कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि भगवान से इतना प्रेम है। और कल हमने देखा कि जो द्वारका की स्त्रियाँ हैं किस तरह भगवान का गुणगान कर रही है, और शास्त्रों का गहन ज्ञान वो सारे दुनिया के सामने प्रकट कर रही है। और वो कहती है कि ये ज्ञान हमको व्यास देव से मिला है। व्यास देव जी से तो डायरेक्ट नहीं सीखे होंगे, लेकिन इससे ये पता चलता है कि निश्चित रूप से ऐसी कोई प्रोविज़न उस समय भी स्त्रियों की शिक्षा के लिए थी, जिससे वो कहीं ना कहीं किसी माध्यम से शास्त्रों का ज्ञान भी हासिल कर रही थी। क्योंकि उनके जो श्लोक का अर्थ हम पढ़ते हैं तो इतना गहरा है कि जैसे भागवत के 10 विषय है तो दसों के दसों विषय हम उन श्लोकों में देख पाते हैं। मतलब सृष्टि की निर्मिति से लेकर तो भगवान कृष्ण जो आश्रय है इस पूरे सृष्टि के पूरे सब जीवों के, तो वो आश्रय 10वें स्कंद का विषय है। और 10वें स्कंद में भी गोपियों के साथ जो भगवान ने रास लीला की उसका भी वर्णन इसमें किया गया। इसलिए पहले दिन मैंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है कि 10 विषय हर एक स्कंद के साथ आते हैं। जीव गोस्वामी कहते हैं कि हर स्कंद में 10 के 10 विषय थोड़ी कम अधिक मात्रा में प्रकट जरूर होंगे। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि द्वारका की वासियों के मुख से ये 10 विषय हम उस पर देख पाए कल। तो अब जब भगवान द्वारिका से निकले हैं और बीच बीच में जहाँ बड़े बड़े प्रांत आ रहे थे तो सब लोग रोक रोक कर भगवान का स्वागत कर रहे थे, भगवान की पूजा अर्चना हो रही थी। यथारूप हर किसी के स्तर के अनुसार भगवान सबके साथ आदान प्रदान कर रहे थे। और ऐसा करते करते भगवान फिर द्वारिका नगरी पहुँच गए। और जब द्वारिका के गेट पर भगवान पहुँचे तो क्या होता है उसका वर्णन 11वें अध्याय में आता है। ये चैप्टर का नाम ही है भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका प्रवेश। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अध्याय को। सूत उवाच अनर्थान् स उपवृज्य स्वर्धान् जनपदां स्वकान् दद्मो दारावरं तेषां विषादं समयन्निव। तो सुंदर श्लोक में वो बता रहे हैं अनर्थान। अनर्थान मतलब अनर्त नाम का एक राज्य है, उस द्वारका का ही दूसरा नाम अनर्थान है। सह उपवृज्य, जब भगवान उस द्वारिका के बॉर्डर पर पहुंच गए, श्रद्धान तो फिर द्वारिका का वर्णन कर रहे हैं सूत गोस्वामी। श्रद्धान का मतलब बहुत बहुत ज़्यादा वैभवशाली ये जनपदान, ये जो द्वारिका की नगरी थी जनपदान। स्वकान, भगवान की जो द्वारिका नगरी थी वो कैसी थी? स्वकान, उनकी खुद ने बनाई हुई। स्वकान मतलब खुद का, स्वकान उनकी खुद की वो नगरी थी। और कैसी थी? श्रद्धान, बहुत बहुत वैभवशाली थी। और फिर जब भगवान वो गेट पर पहुंचते, बाउंड्री पर पहुंचते, तो उन्होंने क्या किया? ददमो दारावरम तेषाम, तो उन्होंने जोर से क्या किया? अपना जो शंख था, ददमो, ददमो मतलब बजाया भगवान ने। दारावरम, उनका जो पंचजन्य शंख है वो भगवान ने गेट पर बजाया। और वो जब भगवान ने बजाया तो उसका इफेक्ट क्या हुआ? विशदाम स्मयन इव, मतलब जो भगवान के द्वारिका के भक्त भगवान के विरह में बहुत व्याकुल हो रहे थे, बड़ा विषाद वो कर रहे थे, मायूस हो चुके थे। विषाद का एक मतलब है मायूस होना, हताश होना। तो विषाद यहाँ पर उनका दिखाया जा रहा है कि भगवान के चिंतन में इतने मग्न थे और शोक में डूबे थे कि भगवान इतने लंबे समय तक हमसे दूर है। तो जैसे ही शंख बजाया विषादम स्मयन, तो तुरंत क्या हुआ? शंख की ध्वनि से उनका मन प्रसन्न हो गया, शांत हो गया। इव
शंख बजाने की वजह से। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जब भगवान गेट पर पहुँचे अपनी द्वारिका नगरी पर, तो उन्होंने शंख बजाया, और शंख बजाने से विषाद में जो सारे भक्त थे उनका विषाद दूर हो गया। तो यहाँ पर वो पहले श्लोक में बता रहे हैं। और शंख बजाने का और एक कारण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जैसे उन्होंने शंख सुना तो वो अलर्ट हो गए कि अरे भगवान वापस आ गए, और अभी हमें क्या करना है, भगवान के स्वागत की तैयारी में लगना है। तो अब अगले श्लोक में वो बताते हैं, स उच्चकासे धवलो दरो दरो अप्य उरुक्रमस्या शरोणशोनिन दध्यम्यमान करकंज संपुटे यताब्ज खंडे कलहंस उत्स्वन। तो कहते सह उच्चकाशे धवले उदरे दरे। धवल मतलब सफ़ेद, उदर मतलब बड़ा सा मोटा, हम कहते हैं ना बड़ा मोटा शंख था उनके पास। तो उन्होंने क्या किया, धवल उदर दर, दर का मतलब है ये शंख, वो कैसा था, धवल मतलब सफ़ेद, और उदर मतलब बहुत बड़ा भगवान का पंचजन्य शंख है। और कैसा था, उच्चक से, तो बड़ा चमक रहा था। अपि उरुक्रमस्य, उरुक्रम किसको कहा गया है, वो व्यक्ति जो बड़े बड़े कार्य करता है, तो भगवान का नाम एक है उरुक्रम। अधर शोन, और अधर शोन, शोन किसको कहा जाता है, ओटो को शोना कहा जाता है। तो अधर शोन मतलब उनके जो अधर ओट थे वो कैसे थे, दिव्य थे, शोनिमा। और जब उन्होंने क्या किया, वो शंख जो था अपने ओठों को लगाया, तो शोनिमा वो शंख कैसा हो गया, लाल लाल हो गया। और दध्य दध्यमयामनः मतलब उन्होंने, भगवान ने शंख बजाया, करकंज संपुटे, और उन्होंने अपने हाथों से उस शंख को पकड़ा था, अथा अब्ज। और ये सारा जो सीन था कि भगवान के सुंदर हाथों में, भगवान के कमल हाथों में वो कमल झरी का कमल शंख, जब भगवान अपने कमल ओठों से बजा रहे तो वो कैसे दिख रहा है, तो वो कहते हैं अब्ज खंडे कलहंस उत्सव। तो जैसे कि जो ये लोटस होता है, कमल होता है, वो कमल की डंडियाँ जो पानी में रहती है, तो कई सारे कमल की डंडियाँ आपस में भिड़ जाती है। तो मानिए कि जैसे कल हंस, एक सफ़ेद सा हंस उन जो कमल है उनकी डंडियों में विहार कर रहा है, ऐसा वो लग रहा था। तो भगवान जब आते हैं द्वारिका नगरी के गेट पर, तो बड़ा मोटा शंख भगवान अपने ओठों से लगाते हैं, और जैसे ही अपने हाथों से पकड़ उसे ओठों को लगाते हैं, तो वो अपने ओठों की जो लालिमा है वो शंख में भी आ जाती है। और वो जो शंख है, मानिए ऐसा लग रहा था कि कमल की डंडियों में वो एक हंस की तरह विचरण कर रहा है। तो यहाँ पर वो बताते हैं अदद्यमान मतलब क्या, भगवान बार बार निरंतर बजाते ही जा रहे थे ताकि सारे द्वारिका वासियों को वो शंख की आवाज़ जाए। अब जब भगवान ने शंख बजाया तो क्या हुआ, तम उपस्पृत्य निनादम जगद भय भयावहम प्रति उद्ययु प्रजा सर्वे भ्रातृ दर्शन लालसा। तो जब ये शंख की आवाज हुई, तम उपश्रुत्य, उपश्रुत्य मतलब उन्होंने सुना, निनादम आवाज उन्होंने शंख की सुनी, और जैसे ही उन्होंने वो आवाज सुनी तो क्या उनको लगा, जगत भय भयावहम, सारे जग का भय मिट गया है, ऐसा उन्हें लग रहा था। जगत भय भयावहम प्रति उद्ययः प्रजा। और जैसे ही उन्होंने वो शंख की आवाज पहचानी कि ये भगवान का पांचजन्य शंख है, तो वो क्या किए, उद्ययु भागने लगे। प्रजा, प्रजा मतलब पूरी की पूरी द्वारका नगरी, सर्वे, सर्वे मतलब सारे लोग ऐसे भागने लगे, भ्रातृ दर्शन लालसा, जैसे कि कोई घर का प्रमुख व्यक्ति आ जाता है, उसकी लालसा बड़े दिनों बाद जब वो आता है तो उसके दर्शन की लालसा जैसे मन में उठती है, वैसे ही यहाँ पर सारे द्वारकावासी भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए भगवान के पास भागे। कौन से भगवान थे, जिनके शंख की आवाज़ से भय भी कांप जाता है इस दुनिया में। तो शिल प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा विप्रलंब भाव यहाँ पर सारे भक्तों में दिख रहा है कि वो कैसे निरंतर भगवान के चिंतन में डूबे हुए थे। तो यहाँ पर वो किस चिंतन में डूबे थे,
तो सारे द्वारकावासी इस चिंतन में डूबे थे कि अरे भगवान कितने दिन से बाहर है और भगवान ने हमारे लिए ये द्वारिका नगरी बसाई है, और भगवान कुरुक्षेत्र की युद्ध में गए थे, मथुरा से वहाँ गए, फिर वहाँ पर इतने साल हस्तिनापुर में इतने दिन उन्होंने हस्तिनापुर में बिताया, इतना बड़ा युद्ध हुआ, और सारी जो उनकी भगवान की गोकुल की लीला है उनका भी वो चिंतन करते थे। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा लिखते हैं कि गोकुल के कृष्ण, मथुरा के कृष्ण, द्वारिका के कृष्ण और कुरुक्षेत्र के कृष्ण, इनमें कोई अंतर बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे एक ही व्यक्ति ने किए हुए क्रियाएं हैं। कई बार लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा भगवान कैसे हो सकता है जिसने 64 करोड़ लोगों को मार दिया, हम उसे नहीं मानते। आप मानिए या न मानिए, ये आपका पर्सनल प्रश्न है, लेकिन ये व्यक्ति एक ही है, ये सारे आचार्यों का मत है। मत किसका ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है? उसका महत्वपूर्ण होता है जिसने ये शास्त्र लिखे हैं। अभी कई बार लोगों को लगता है कि कर्ण के साथ अत्याचार हुआ, कर्ण न आपकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, न कर्ण मेरी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कर्ण को अगर जानना है तो व्यास जी की दृष्टि से ही जानना चाहिए। और व्यासदेव क्या कहते हैं कर्ण के विषय में स्टार्टिंग में ही? वो कहते हैं कि दो पेड़ है, एक पाप का पेड़ है और एक पुण्य का पेड़ है। पुण्य का पेड़ किसको कहते हैं? वो पांडव को कहते हैं। और वो कहते हैं कि ये जो पाप का पेड़ है, इसका खोड़ कौन है? इसका जो बड़ा जो ट्रंक जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में खोड़, वो है दुर्योधन। और इसकी जड़ कौन है? इसकी जड़ है धृतराष्ट्र। ये है महाभारत में, आप पढ़िए। और इस पर एक जहरीली वो क्या कहते हैं उसको, वेल मराठी में कहते हैं ना उसको, तो वो वेल लगी हुई है। और ये वेल कौन है? ये कर्ण है। कई बार लोग नहीं समझते कि कर्ण न तो आपकी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, न तो मेरी दृष्टि, क्योंकि हम दोनों की दृष्टि सीमित है। लेकिन जिसने एक्चुअली जिस उस व्यक्ति के मन को जाना है वो वेदव्यास है। इसके लिए वेदव्यास के शब्दों को ही हमें परम मानना होगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कृष्ण जो द्वारिका वाले हैं, मथुरा वाले हैं, कुरुक्षेत्र वाले हैं, वृंदावन, एक ही व्यक्ति है, अलग अलग उनकी लीलाएं हैं। प्रभुपाद जी दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा वहाँ पर लिखते हैं कि इस दुनिया में चार बड़ी समस्या है, चार बड़े भय है। एक तो अस्तित्व को टिकाए रखना, दूसरा भूख, तीसरा है योग्य तरह का संरक्षण, और चौथा है भय। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो भय का प्रॉब्लम है इस दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और अगर उस भय को दूर करना है तो हमारे पास, जैसे भगवान ने वहाँ पर शंख बजाया और उस ध्वनि से सारा भय उनका चला गया, तो भगवान ने हमें भी एक ध्वनि दी है, उसे कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसका अगर हम जप करेंगे तो निश्चित रूप से धीरे धीरे करके हमारे सारे भय निश्चित रूप से चले जाएंगे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। फिर चौथे श्लोक में वो लिखते हैं, तत्रोपनीत बलय रवेर्दीपम इवद्रतः आत्मारामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा प्रीत्य उत्फुल्ल मुख प्रोचुर हर्ष गदगदया गिरा पीतरम स्वर्व सौहृदम अविताराम इवार्भकः। तो दो श्लोकों में वो ये चौथे श्लोक में वो ये बता रहे हैं कि तत्र उपनीत बलय, बलय मतलब जब आ रहे थे सारे तो सब लोगों ने क्या किया? भगवान के स्वागत करने के लिए कुछ न कुछ उपहार लाए। अब ये उपहार कैसे लग रहे थे उसका वर्णन वो कर रहे हैं। रवे दीपम इवाद्रतः, वो कह रहे हैं मानिए कि कोई व्यक्ति सूरज जो इतना शक्तिशाली है, इतना प्रकाशमान है, इतना दैदीप्यमान है, उस सूरज की आरती एक छोटे दिए से कर रहा है। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो वो कहते हैं कि ये जो तुलना की गई है किसके लिए गई है? तो वो कह रहे हैं आत्मा राम पूर्ण कामम। अरे ये जो भगवान कृष्ण जिसके लिए आप भेंट वस्तु लेकर जा रहे हैं वो कैसे आत्मा राम, अपने आप में पूरे संतुष्ट है, पूर्ण काम, उन्हें बाहर से किसी चीज की जरूरत नहीं है। निज लाभे नित्यदा, वो अपनी ही शक्ति से उन्होंने ये सारी सृष्टि की रचना की है। और इस सृष्टि में जितनी चीजें हैं वो हमें इस्तेमाल करने के लिए देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिससे ये सारी चीजें आई है उसको आप देंगे तो वो कैसे लगेगा? मानिए सूरज को कोई छोटे दिए से उसकी आरती कर रहा है, क्योंकि भगवान को ये सारी चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी प्रीति उत्फुल्ल मुखम प्रोचु, तो फिर भी प्रेम के कारण भगवान
उत्फुल्ल मुख आनंद से ये सारी चीज़ें स्वीकार करते हैं। और वो जब यहाँ पर आए सारे नागरिक, तो वो कैसे लग रहा था, भागे भागे भगवान के पास आ रहे, तो कैसे लग रहा है, पितरम सर्व सौहृदम अवतीराम। जैसे कोई छोटा बालक अपने पिता को बहुत दिनों के बाद मिलता है, जो उसके रक्षण करने वाले हैं, पालन करने वाले, जैसे वो बच्चा भाग भाग कर अपने पिता के पास जाता है, वैसे ही द्वारिकावासी अपने भगवान कृष्ण के पास भागे भागे जा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें भगवान से ही आती है। लेकिन हम अगर प्रेम से छोटी भी कोई चीज़ भगवान को दे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे पिताजी का बर्थडे है, तो छोटा जो उनका बेटा है वो क्या करता है, पिताजी से कहता है 50 रुपया दीजिए, तो पिताजी दे देते। 50 रुपये से वो क्या करता है, मार्केट से फूल लेकर आता है, चॉकलेट लेकर आता है, और वही पैसे से, पिता के पैसे से पिता को गिफ्ट देता है। तो पिता को क्या लगता है, बहुत आनंद होता है। हालांकि है पिता के ही पैसे से लाया हो, लेकिन पिताजी को कितना आनंद होता है। उसी तरह से यहाँ की जितनी भी सामग्री है, जैसे हमारा भोजन है, हमारा कपड़ा है, रहन सहन की सारी चीज़ें हैं, हमारी सारी ज़रूरतें किसके माध्यम से आती है, भगवान कृष्ण के माध्यम से ही आती है। इसलिए हम जब कोई चीज़ घर पर लाते हैं, वो अगर हम भगवान को अर्पण करेंगे तो भगवान को बहुत आनंद होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हर जो चीज़ है भगवान को भोग लगाकर स्वीकार करते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये बताते हैं। फिर अगले छठे श्लोक में बताते हैं, ना तस्मते नाथ सदांग्रि पंकजाम विरिंच वैरिंच सुरेंद्र वंदिताम परायण क्षेम मिहेच्छताम परम न यत्र काल प्रभवेत पर प्रभु। तो कहते हैं कि फिर बाद में जब सारे द्वारिकावासी भगवान की तरफ भागे भागे जा रहे हैं, नतस्म, नतस्म मतलब उन्होंने भगवान को झुक कर प्रणाम किया। नतस्मते नाथ सदा पंकजांग्रिम, और उन्होंने कहा पर भगवान के चरणों पर प्रणाम किया। नाथ मतलब यहाँ पर भगवान को कहा जा रहा है। तो कौन है ये भगवान, कौन है ये व्यक्ति जिसके चरणों पर इतने सारे लोग प्रणाम कर रहे हैं? तो कह रहे, विरिंच वैरिंच सुरेंद्र वंदितम। विरिंची किसका नाम है? विरिंची ब्रह्मा जी का नाम है। वैरिंच, वैरिंच मतलब ब्रह्मा जी के जो 4 प्रमुख पुत्र हैं, 4 सन जिसको कहते हैं, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। तो ये और सुर इंद्र, और इंद्र और उसके सारे 33 कोटि के जो देवता है, वंदितम, जिनका वंदन करते हैं, जिनके आंग्री पंकजम, जिनके चरणों पर गिरते हैं, वो ये भगवान श्री कृष्ण हैं। परायणम क्षेमम इहेच्छतम परम। और जो व्यक्ति अपना परम हित चाहता है, जीवन में चाहता है कि मेरा सबसे बड़ा हित हो, तो उसने क्या करना चाहिए, भगवान के चरणों में नित्य नियम से वंदन करना चाहिए। तो उसे अपने जीवन का परम इच्छताम, जो भी परम उसकी इच्छा है, परम गति अगर प्राप्त करना चाहता है, तो वो बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है। क्यों, कैसे प्राप्त कर सकता है इतनी आसानी से? क्योंकि वो कहते हैं काल प्रभवेद पर प्रभु, कि ये वो व्यक्ति है जिस पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बाकी सारे लोग यहाँ पर काल के अधीन है। जैसे ही समय समाप्त हो जाता है, एक समय, एक क्षण वो ज़्यादा अपने शरीर में नहीं रह सकता, जबरदस्ती उसको। आज का कोई भी व्यक्ति, जितना भी करोड़पति हो, रोडपति हो, कोई बड़ा मिनिस्टर हो, या कोई भी आप ले लीजिए, इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, जैसे ही उसका समय खत्म हो जाएगा, एक क्षण उसको नहीं रहने दिया जाता, तुरंत उसका आत्मा शरीर से अलग कर दिया जाता है। लेकिन भगवान पर काल का कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि भगवान काल के भी स्वामी हैं। गीता में भगवान कहते हैं, कालोस्मि लोक क्षय कृत, काल के रूप में आकर मैं सबका नाश करता हूँ, ये गीता में भगवान कहते हैं। फिर अगले श्लोक में वो कहते हैं, 7वें श्लोक में, भवाय नस्त्वं भव विश्व भावन त्वमेव माता अत सुहृत्पति पिता त्वं सद्गुरुर्न परमं च दैवतां यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविभम। वो बड़े सुंदर श्लोक में कहते हैं, भवाय नस्त्वाम, कि हे भगवान, आप हमारे क्या क्या है, आप हमारे, आप इस विश्व भावना, आप इस सृष्टि के निर्माता है। त्वाम एव,
और आप हमारे क्या क्या है भगवान, वो कहते हैं माता, आप हमारी माता है, सुरत आप हमारे वेल विशर है, पति आप हमारे पति है, पिता आप हमारे पिता है, सतगुरु। देखिए क्या क्या कह रहे हैं, सतगुरु भी भगवान कृष्ण ही है। अन्य सतगुरु जो है वो सतगुरु तभी ही कहलाएंगे जब वो भगवान कृष्ण के विषय में चर्चा करेंगे, अन्यथा वो सतगुरु नहीं हो सकते। जब तक वो परंपरा में नहीं आते हैं, चार मुख्य परंपराएं हैं, श्री संप्रदाय, लक्ष्मी जी का संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय, भगवान शंकर का संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्मा जी का संप्रदाय, और चतुर संप्रदाय, ब्रह्मा जी के जो चार पुत्र है, उनसे जो संप्रदाय भगवान के द्वारा चालू किया गया है, इसमें जो गुरु आते हैं वो सदगुरु तभी ही कहलाएंगे जब वो भगवान कृष्ण को जोड़, जीव को और भगवान कृष्ण को जोड़ने का प्रयास करते हैं, तब ही वो सदगुरु है। इसलिए आदि शंकराचार्य भी क्या कहते हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, सारे जग के एक ही गुरु है, वो कौन है, भगवान श्री कृष्ण। ये किसने कहा है, आदि शंकराचार्य ने कहा है। देखिए वो जो खुद भगवान शंकर के अवतार माने जाते हैं, ये वो कहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं सदगुरु, एक ही सदगुरु है, एक ही हमारे गुरु है, वो कौन है, भगवान श्री कृष्ण। परमम च दैवताम, और हम सिर्फ और सिर्फ एक ही देवता की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, और वो है भगवान श्री कृष्ण। परमम च दैवताम, उस परमम मतलब क्या, इसके ऊपर कोई नहीं है अभी, परमम। तो कहते परमम च देवता यस्यानुवृत्त्या कृतिन बभूवः, और वो कहते हैं कि अगर जीवन में किसी को यशस्वी होना है तो हमें भगवान ने जो पथ दिया है गीता के रूप में, भागवत के रूप में, अगर उसका हम पालन करेंगे तो निश्चित रूप से बड़ी जल्दी हम यशस्वी हो जाएंगे। इसके लिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि दूसरे किसी और देवी देवता की उपासना करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारे देवी देवता उनको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, उनके ऑर्डर का पालन करते हैं। ये 7वें श्लोक में वो बताते हैं। अहो सनात भवतस्म यद्वयम त्रिविष्टपानामपि दूरदर्शनम प्रेम स्मित स्निग्ध निरीक्षणाननम पश्येम रूपम तव सर्व सौभगम। तो फिर वो कहते हैं, अहो हमारा क्या भाग्य है, अहो मतलब क्या, हमारा क्या भाग्य है, सनाथ, इतने दिन हम अनाथ थे, अब हम कैसे बन गए सनाथ। क्यों सनाथ बन गए, भवता, क्योंकि भगवान आप अभी वापस आ गए हैं। स्म यत वयम त्रिविष्टपानम, तो कहते कि देवी देवता जो है, अब यह हमारी भूमि जो है द्वारिका की कैसे बन गई है, त्रिविष्टपाननम। त्रिविष्टपानम मतलब क्या, जो स्वर्ग है उस स्वर्ग से भी पवित्र हो गई है। क्यों, कोई कहेगा भाई क्या प्रॉब्लम है स्वर्ग में, तो वो कहते दूरदर्शनम। दूरदर्शनम मतलब भगवान का दर्शन स्वर्ग के वासियों को भी नहीं होता है, और उससे दुर्लभ क्या है, प्रेम स्मित, मतलब जो भगवान प्रेम से हंसते हैं, स्माइल करते हैं, स्निग्ध निरीक्षणाननम, जो कहते हैं कि भगवान अपनी जो प्रेम से कटाक्ष डालते हैं, पश्येम रूपम तव सर्व सौभगम, और भगवान का जो सुंदर सुंदर रूप है ये स्वर्ग के वासियों को भी प्राप्त नहीं होता है, ये अब हम द्वारका वासियों को प्राप्त होने वाला है। देखिए भगवान का साक्षात दर्शन, भगवान का संग, हर क्षण भगवान को देखने की जो फैसिलिटी है वो स्वर्ग में भी नहीं है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि देवता भगवान को दर्शन नहीं कर पाते, वो कब कर पाते, जब कभी भगवान एक बार अवतार लेते हैं, वो भी सबको नहीं मिलता है। अगर भगवान से कांटेक्ट करना है तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी फिर उनको लेकर श्वेतद्वीप पर जाते हैं, श्वेतद्वीप पर भी सिर्फ आवाज़ आती है, वो भी सबको नहीं आती है, वो ब्रह्मा जी के हृदय में आती है, और फिर वो जो मैसेज आया है व्हाट्सएप पर ब्रह्मा जी के हृदय में, फिर ब्रह्मा जी सबको बताते हैं कि भगवान का ये प्लान है, अभी चलिए और आप शांति से जाके जप कीजिए। तो द्वारिका वासियों का भाग्य यहाँ पर तुलना की गई है स्वर्ग के वासियों से। जहाँ पर भगवान साक्षात है वो जगह स्वर्ग से भी कई अधिक यशस्वी और पवित्र मानी जाती है। फिर अगले श्लोक में वो कहते हैं, यर्याम्बुजाक्ष
अपसर्षर भवो भवान् कुरु मधुन्वात सुहृद् दीक्षया तत्राब्धकोटि प्रतिमा क्षणो भवेद् रविं विनाक्षो नुरिव ननस इव नस्त्वयाच्युत। वो कहते हैं यर्हि अम्बुज अक्ष, हे भगवान, यर्हि मतलब जब जब, अम्बुजाक्ष हे भगवान जिनकी आंखें कमल की तरह है, अपससार, अपससार मतलब क्या, जब हम आप यहाँ से चले जाते हैं, अम्बुजाक्ष, अम्बुजाक्ष मतलब जिनके आंखें कमल नयनी, भो हे भगवान, भवान आप, कुरुन मधुवनम, आप कहाँ चले जाते हैं, कई बार मथुरापुरी चले जाते हैं या कहीं और, अतः सुहृदृक्षया तत्र अब्द कोटि, आप जब दूसरी जगह चले जाते हैं, अब्द कोटि तत्र, अब्द कोटि मतलब क्या, वो जो समय आप जब चले जाते हैं तो वो कैसे लगता है, एक एक पल, अब्द कोटि प्रतिक्षणम, एक एक क्षण ऐसे लगता है कि कई कोटि वर्ष बीत रहे हैं ऐसे लगता है। भवेद रविम बिना अक्षुणी, और जब आप हमारी आंखों के सामने नहीं रहते हैं तो वैसे ही हमारी अवस्था होती है, जैसे सूरज जब रात शाम को ढल जाता है, अंधेरा हो जाता है, और अंधेरे में ये आंखें होकर भी किसी काम की नहीं होती है जब तक घर में दिया नहीं जलाया जाता। उसी तरह से आप जब हमें नहीं दिखते हैं तो हमारी ये आंखें किसी काम की नहीं होती है, वैसे ही जैसे अंधेरे में ये आँख कुछ नहीं देख पाती है। ये तुलना वो भगवान की करते हो, कहते हैं कि भगवान कैसे है, सूर्य सम, और हमारी आंखें जो है उसी समय काम में आती है जब वो भगवान का दर्शन कर पाती है। तो इतना सुंदर और इतना गहरा प्रेम वो भगवान के लिए यहाँ पर जता रही है। आगे वो कहती है, कथम वयम नाथ चिरोषिते त्वयि प्रसन्न दृष्ट्याखिलताप शोषणम जीवेम ते सुंदरहास शोभितम अपश्यमाना वदनम मनोहरम। तो कहती है कथम वयम नाथ चिरोषिते, चिरोषिते मतलब जब आप द्वारिका छोड़कर अलग दूसरी जगह पर रहते, त्वयि प्रसन्न दृष्टया, आपकी जो प्रसन्न नेत्र है, सुंदर है, और आपकी जो स्माइल है, प्रसन्न दृष्टया अखिल ताप शोषणम, आपकी जो नेत्रों की कटाक्ष है और आपकी जो सुंदर मुस्कान है वो भगवान कैसी है, अखिल ताप शोषणम, जैसे ही भगवान की सुंदर मुस्कान को देखते हैं सारे ताप चले जाते हैं, शोषणम मतलब निकल जाते हैं। जीवेम, फिर वो कहती है कि कैसे ते सुंदर हास शोभितम अपश्य वदनम मनोहरम, जब आप यहाँ पर नहीं रहते हैं भगवान तो हम उस सुंदर हास्य को, उस सुंदर कटाक्ष को नहीं देख पाते हैं, वदनम आपके सुंदर चेहरे को नहीं देख पाते हैं, मनोहरम जो इतना सुंदर है वो हम नहीं देख पाते हैं। तो ये सब वो कह रहे हैं कि आपके जाने के पश्चात हमें इतनी तकलीफ होती है क्योंकि आपके सुंदर आँखें, आपकी सुंदर स्माइल, आपका सुंदर चेहरा ये हम देख नहीं पाते हैं। और जब भगवान ये सारी चीज़ें सुनते हैं तो क्या करते हैं, वितन्वन प्रविशत पुरम, और सारे जो भक्त हैं उनकी ये सारी भावनाएं भगवान स्वीकार करते हैं, उनको एक्नॉलेज करते हैं, और भगवान क्या करते हैं, उनकी जो कटाक्ष दृष्टि है सब पर डालते हैं, और सबको लगता है कि हाँ भगवान मेरी तरफ देख रहे हैं, और वो करने के पश्चात भगवान अब अंदर जाने के लिए तैयार है। इतना भगवान का स्वागत हुआ है सुंदर। अब 11 से लेकर 15वें श्लोक तक द्वारिका नगरी को किस तरह सजाया गया है ये सारी चीज़ों का वर्णन है। फिर 16वें से लेकर 23वें श्लोक तक वो भगवान ने किस किस के साथ कैसे कैसे आदान प्रदान किया, बलराम जी के साथ कैसे किया, वसुदेव जी के पैर छुए, अक्रूर जी के पैर छुए, अग्रसेन महाराज के पैर छुए, और उनके जो सीनियर थे उन सब के पैर छुए, बराबरी वालों को गले लगाया, छोटे थे उनका प्रणाम स्वीकार किया, और सारे जो लोग आए थे उनको कृपा दृष्टि डालकर उनके भी मन को प्रसन्न किया। देखिए भगवान को क्या क्या हर एक व्यक्ति का ख्याल रखना पड़ता, भगवान ये हम नहीं कर पाते। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप किसी भी शादी में जाइए और कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति
मान लीजिए कि आप बड़ी पोजीशन पे है और प्रतिष्ठित पद पर है और आपको बुलाया जाता है, और आप मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को नहीं देख पाए, तो उसको बुरा लग जाता है। शादी में जब कई लोग जाते हैं और उनको कोई पूछता नहीं, तो अगली बार वो रिलेटिव की शादी में नहीं जाते, क्यों? बुरा लग गया। लेकिन यहाँ पर भगवान हर एक व्यक्ति का ख्याल रख रहे हैं कि उसकी भावनाओं को कोई चोट न पहुंचे। इतना ही क्या, अगले श्लोक में बताते हैं कि वहां पर वैश्याएं भी आई, सुंदर सुंदर उन्होंने आभूषण पहने थे, वस्त्र पहने थे, अपने अपने रथों पर वो आ रही थी, और भगवान ने उनके साथ भी आदान प्रदान किया। देख, अब आप पूछेंगे कि वैश्या क्या कर रही थी द्वारिका में? हम्म? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जो एक परिपूर्ण सोसाइटी होती है, चूंकि ये भौतिक जगत है, ये कोई आध्यात्मिक जगत है नहीं, इसलिए ये सोचना ही गलत है कि यहाँ पर सारे लोग शुद्ध हैं। यहाँ पर शुद्ध लोगों के साथ अशुद्ध लोग भी निश्चित रूप से रहेंगे। और जिन लोगों के हृदय में अति ज़्यादा प्रमाण में वासनाएं हैं, तो वो क्या करते हैं, जो अच्छे घर की स्त्रियां हैं, जिनका चरित्र शुद्ध है, उनके चरित्र को दूषित करने में का प्रयास करते हैं। तो ऐसे जो कुमति वाले लोग हैं, जो दूसरी स्त्रियों का शोषण करना चाहते हैं, उनको दूषित करना चाहते हैं, शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, तो ऐसे लोगों के लिए एक कंप्लीट सोसाइटी में एक प्रोविजन किया जाता है। और वहाँ पर ऐसी ही स्त्रियाँ जिनकी मति भी उतनी चंचल है, ऐसी स्त्रियाँ फिर उन लोगों को संभाले रखती है, ताकि वे पुरुष उस सोसाइटी को प्रदूषित न करें। ये प्रभुपाद जी वहाँ पर तात्पर्य में लिखते हैं। तो यहाँ पर उन सारे लोगों के साथ भगवान ने आदान प्रदान किया। फिर अगले 22वें श्लोक में वो बताते हैं, प्रवाह अभिवादन अश्लेषण करस्पृशान स्मित एकशन अश्वस्य च अश्वपेक्षेभ्यो वरैश्च अभिमतैर विभु। तो अलग अलग लोगों के साथ भगवान ने अलग अलग व्यवहार कैसे किया, वो यहाँ पर बताया गया है। प्रवाह, प्रहव, प्रहव मतलब भगवान ने गर्दन झुकाकर बड़े जो थे उनको नमस्कार किया। अभिवंदन, तो कहते कि मीठे शब्दों से उन्होंने बात की। अश्लेष, जो अपने बराबरी के थे उनसे गले लगकर। करस्पृशान, और जो दूसरे थोड़े कम उनसे उम्र में थे तो उनको करस्पृशान। और जो बाकी की जो जनता थी, स्मित ईक्षण, सुंदर सुंदर हास्य भगवान ने उनको दिया। अश्वस्य, जो वर्कर लोग थे, उनको आश्वस्त किया कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, आपका मैं निश्चित रूप से रक्षण करूँगा। अश्वपेक्षभ्य, इतना ही नहीं, जितने भी निम्न वर्ग के लोग थे उन सबको भगवान ने आदर पूर्वक सत्कार किया। प्रभुपाद जी तो लिखते हैं चांडालों को भी भगवान ने आश्वस्त किया। तो यहाँ पर बताइए कि गीता को कई बार लोग कहते हैं चातुर्वर्ण्यमया सृष्टम गुण कर्म विभागश, यो कहते हैं कि भगवान जाति भेद करते हैं। तो उन लोगों के लिए यहाँ पर वेदव्यास जी लिख रहे हैं कि उनके द्वारिका नगरी में चांडाल भी थे, उनका भी भगवान ने स्वागत और सत्कार किया है। अभी चांडाल तो चतुर्वर्ण के बाहर आता है, समझ रहे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शूद्र के नीचे चांडाल आता है। चांडाल वो है जो किसी भी जानवर का मांस खाता है। अभी जो वायरस आया उसी देश से आया ना, कहीं कुछ भी खाते। तो ये वो लोग है, तो भगवान ने उनको भी आदर किया है। तो ये जो कहते हैं कि चातुर्वर्ण में मतभेद है और लोगों को निम्न दिखाया जाता है, एकदम सरासर गलत है। ये जो कुमति वाले लोग हैं, जो अपने प्रभाव को बनाकर रखना चाहते हैं, ये उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो ये उनके लिए उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। और फिर 23वें श्लोक में भगवान द्वारिका में प्रवेश करते हैं। जो कुछ ब्राह्मण थे, जो कुछ शरीर से अधू थे, उनके साथ, उन ब्राह्मणों के साथ, और उनकी पत्नियाँ जो वेद मंत्र उनके लिए गा रही है, उनके साथ भगवान अभी द्वारिका नगरी में प्रवेश करते हैं। अब 24 से लेकर 27वें श्लोक तक वो बताते हैं कि सब लोग अभी भगवान की सुंदरता को का दर्शन कर रहे हैं। राजमार्गम गतिम कृष्णे गते कृष्णे द्वारकाय कुलस्त्रिया हर्म्यानम अरुरु विप्र तदीक्षण महोत्सव। तो कहती है राजमार्ग से गते, गते मतलब जब भगवान जा रहे थे, कृष्ण, कृष्ण द्वारकाय कुलस्त्रिया, द्वारिका की जो कुलस्त्रियाँ थी, हर्म्यानी मतलब अपने अपने महलों के छत पर आरूढ़ चढ़ गई,
और विप्र, वो अभी सुद गोस्वामी बता रहे हैं, तत्ईक्षण महोत्सव, अपने आंखों से वो सुंदर सुंदर भगवान का दर्शन कर रहे हैं, मानो कैसे लग रहा था कोई बहुत बड़ा महा महोत्सव वहां पर हो रहा था। देखिए, स्त्रियों को भी सारे सामाजिक जो कार्यक्रम है उसमें सहभाग होने की सहमति अनुमति थी, ये यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, लेकिन उनके लिए अलग जगह होती थी, वहां पर फ्री मिक्सिंग नहीं होता था। फ्री मिक्सिंग में क्या होता है, सबके मन दूषित हो जाते हैं, ये सब जानते हैं। वरना डांडिया खेलने जाने के 3 महीने के बाद क्या क्या होता है ये सबको पता है। माता पिता टेंशन में आ जाते हैं, ये कैसे हुआ, अरे कैसे हुआ, क्या आपको पता होना चाहिए आपके घर वाले कहाँ जाते हैं, लड़का कहाँ जाता है, बेटी कहाँ जाती है, नहीं पता होता है। तो ये यहाँ पर फ्री मिक्सिंग को रोकने के लिए, जैसे कल ही मैंने बताया था कि अगर दोनों अपनी मर्यादा छोड़ देते हैं तो क्या होता है, दूषित मन से जो संतति उत्पन्न होती है वो सारे समाज को दूषित कर देती है। इसके लिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि उन स्त्रियों के लिए अलग प्रोविजन बनाए गए थे ताकि वो भी उस महोत्सव में सहभागी हो सके। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि स्त्रियों का जो आदर है वो उन्हें अलग स्थान देकर किया जाता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि फ्री मिक्सिंग वैदिक सोसाइटी में बिल्कुल भी नहीं अलाउड था। फिर अगले श्लोक में वो बताते हैं कि कैसे भगवान की सुंदरता को देख रोज रोज ये लोग देखते थे, लेकिन फिर भी इनके मन संतुष्ट नहीं हो रहे थे। नित्यम निरीक्षम मानानाम यद अपि द्वारकौकसाम न वितृप्यन्ति हीदृश श्रियो धामांगमच्युतः। वो कह रही है नित्यम निरीक्षमाना नाम, रोज भगवान का दर्शन करती थी, पहले की बात वो बता रहे। यद अपि, उसके पश्चात भी द्वारकौकसाम, द्वारिका के जितने सारे नागरिक थे, न वितृप्यत, उनके मन को संतुष्टि ही नहीं हो रही थी। ही दृश्य, आंखों से जब वो भगवान को देखते थे, क्या देखते थे, श्री भगवान की सुंदरता को देखते थे। और भगवान का जो श्री अंग है वो कैसे, धाम अंगम, उनका हर अंग एक धाम है। धाम है का मतलब क्या है, अपने आप में इतना सुंदर है, हर एक अंग, आंखें, उनकी भुएं, उनके बाल, उनका कपाल, उनके गाल, उनके ओठ, उनके दांत, उनकी नासिका, हर चीज इतनी सुंदर है कि धाम अंगम अच्युतम, उन भगवान अच्युत का हर अंग कैसा है, श्रेय, अति सुंदर है कि रोज रोज देखने के पश्चात भी संतुष्टि नहीं होती है। वरना आज के देखिए ना, भौतिक सुंदरता कैसी होती है, उसका ग्राफ ऐसे चढ़ता है। जब पहली बार देखते हैं तो इधर से शुरुआत होती है, फिर धीरे 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 ऐसा बढ़ने लगता है, और फिर जब वो कहते हैं ना लव प्रेम होता है तो वो ऐसा बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, फिर घर वालों से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, शादी इससे ही करूँगा, इससे ही करूँगी, जो भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते तो भाग जाते हैं, वैसा चढ़ते चढ़ते जाता है। शादी हो गई कि एकदम पीक पर है, शादी के कुछ दिन के बाद थोड़ा सा ऊपर जाता है, उसके बाद जो नीचे उतरता है तो सीधा दफन में जाता है वो, उसके बाद में कोई प्रेम नहीं दिखाई देता, धीरे धीरे उसका ग्राफ ग्रेजुअली रिड्यूसिंग ही है। किसी ने अनुभव नहीं भी किया तो शास्त्र यहाँ पर बता रहे, भौतिक प्रेम का ग्राफ ऐसा होता है, उसके बाद जो नुस्को एक बार उतार लग गई कि वो चढ़ने का नाम नहीं लेता, फिर कितना भी पेट्रोल डालिए, कितनी भी आप कुछ भी कर लीजिए, नहीं चढ़ता ऊपर। लेकिन भगवान की सुंदरता को रोज 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 देखकर भी ये रानियां संतुष्ट नहीं हो रही है। अगर मान लीजिए किसी का पति या किसी की पत्नी बहुत सुंदर है, कितना घंटा चेहरा देखेंगे आप बताइए मुझे, कितना घंटा चेहरा देखेंगे। अभी अभी हाल ही में शादी हुई है, कर लीजिए शादी और देख लीजिए कितना घंटा देखेंगे आप एक दूसरे का चेहरा, 1 घंटा 2 घंटा, अरे बोर हो जाएंगे, खुद ही बोर हो जाएंगे, क्यों कितना देखेंगे यार, कुछ काम धंधा करो। पत्नी कहेगी नहीं तो पति कहेगा जाके तू काम कर रहे है, तू मुझे काम करने दे, क्योंकि वो सुंदरता धीरे धीरे उतरने ही वाली। लेकिन भगवान की सुंदरता वैसी नहीं, अभी देखा और एक क्षण के बाद देखेंगे ऐसा लगेगा और ज्यादा सुंदर हो गए, उसके बाद एक क्षण बाद और सुंदर, बढ़ते ही जाती, बढ़ते ही जाती। वरना हमारी सुंदरता का ग्राफ क्या होता है, अंगूर से लेके मनुके तक है कि नहीं, पहले अंगूर का जो हरा भरा दिखता है, उसके बाद जब वो मनु का हो जाता है झुरिया झुरिया, खत्म, कुछ साल चलता है। अंगूर कितने दिन टिकता है, 2-3 दिन, उसके बाद काला हो जाता है। वैसे हमारी सुंदर है भगवान की श्री अंग, ये भगवान के
धाम अंग कहे गए, मानो ये धाम है सुंदरता का, ये वर्णन वो करते हैं। फिर अगले श्लोक में कहते हैं, श्रियो निवासो यशोरूपान पात्रम मुखम दृशम बहवो लोकपालानां सारंगानां पदाम्बुजम। तो भगवान के अलग अलग अंगों का अलग अलग चीज़ों से वो तुलना करते। तो पहले श्रियो निवासे यस्योरु, उरु मतलब छाती। तो भगवान की छाती या भगवान की उरु कैसी है? श्रीय निवास, वह कहते हैं कि अरे ये तो लक्ष्मी जी वहाँ पर निवास करती है। और भगवान का चेहरा कैसा है? पान पात्रम मुखम दृशाम, भगवान का जो चेहरा है वो इतना सुंदर है कि आंखें क्या बन जाती है? बर्तन बन जाती है उस सुंदरता को भरने के लिए, पीने के लिए। बहवो लोकपालाना, भगवान की जो बाहें है वो कैसी है? देवी देवताओं का आश्रय स्थान है। डर जब लगता है देवी देवताओं को तो भगवान खाली उनकी बुझाए बजाते, चिंता मत करो, सब देवी देवता शांत हो जाते हैं। बहवो लोकपालाना, वो उनके लिए आश्रय का स्थान है। सारंगानाम पदम्बुजम, तो सारंग ये भौरे को कहा जाता है, या मधुमक्खी को सारंग कहा जाता है। पदाम्बुजम, पद अम्बुज, जब सारंग जो है वो जब अलग अलग पेड़ों पर जाता है तो उसको मधु जो है बड़ी थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलता है। लेकिन जब वही सारंग मधुमक्खी वो जब पद अम्बुज, अम्बुज मतलब जो कमल पर आती है, तो इतना उसको शहद मिलता है, इतना शहद मिलता है कि बाकी सारे पेड़ को वो भूल जाती है। वैसे ही सारंग किसको कहा जाता है? भगवान के जो शुद्ध भक्त है, जिन्होंने भगवान के चरणों का आश्रय लिया है, ऐसे अमृत का पान करते हैं, ऐसे अमृत का पान करते हैं कि बाकी सब चीज़ों को भूल जाते हैं। सारंग उसको कहा जाता है जो सार, पुष्प का सार क्या है? मधु। वैसे ही भगवान के चरणों का जो सार है वो पान करने के लिए सारंग मतलब जो शुद्ध भक्त है वो भगवान के चरणों का नित्य नियम से ध्यान करते हैं, और अपने आप में जैसे भगवान संतुष्ट है वैसे वो संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन संतुष्टि भी क्या होती है? थोड़े समय के लिए रहती है, फिर से लगता है और पान करना चाहिए, और पान, और ध्यान करते रहते, और ध्यान करते रहते, और ऐसे क्या है? आनंद के सागर में ये सारंग जो शुद्ध भक्त है डूबे रहते हैं। अब वो वर्णन, अब ये सारी वो स्त्रियां देख रही है, हाँ? और फिर ये वर्णन चालू है। अब भगवान के सर पे जो छाता है और बाकी की चीजें हैं उसका वो वर्णन करती है। शीता शीतात पत्र व्यजनैर उपस्कृत प्रसून वर्षैर अभिवर्षित पति पिसंगवास वनमाल्यया बभौ घनो यतार्क उडुप चाप वैद्युत। तो वो कहती है, शीत आतपत्र मतलब भगवान का, शीत मतलब सफेद, आतपत्र मतलब छाता। शीतातपत्र व्यजने, व्यजन मतलब जो व्यजन डुलाते हैं भगवान के लिए, जो कई बार गाय के पूंछ का बाल का बनता है ना, सफेद याक, याक टेल से बनता है वो, सफेद बाल रहते हैं। व्यजने उपस्कृत, भगवान की सेवा के लिए वो डुला रहते। प्रसून वर्ष है, और ऊपर से फूल भी बरस रहे थे, अभिवर्षित बरस रहे थे। पथी, रास्ते पर वो फूल गिर रहे थे। पिसंगवास मनवाल्य, और भगवान ने क्या किया था? वनमाला पहनी थी, और पिसंगवास मतलब पीले कलर का पीतांबर भगवान ने पहना है। बभूव घन यथार्क उडूप, और ये सारी चीजों की तुलना वो किसी चीजों से करते हो। कहती है कैसे दिख रहा था ये? घन मतलब बादल, यथा अर्क, अर्क मतलब सूर्य, उड़ूप मतलब चंद्र, चाप मतलब रेनबो, और वैद्युत, और उस रेनबो के साथ में क्या हो रहा है? बिजली चमक रही है। जब भगवान की ये सारी चीजें एक साथ हो रही थी तो वो कैसे लग रहा था? कि सूरज, चंद्रमा और रेनबो और बिजली एक साथ बादलों के पीछे चमक रही है, ऐसे लग रहा था। तो वो कह रहे हैं, इसकी जो तुलना वो सुंदर सुंदर शब्दों से करते, वो कहते भगवान का जो छाता था शीत पत्र, वो कैसे लग रहा था? सूरज की तरह लग रहा था। व्यजने, और दोनों बाजू से जो व्यजन डुलाया जा रहा था, ऐसे लग रहा था कि दो चंद्रमा है वहां पर। पहला क्या था?
सूर्य, फिर यहाँ से 2 चंद्रमा, और भगवान के ऊपर जो फूल गिर रहे थे, छोटे-छोटे फूल, मानो कि जैसे आकाश में तारे दिखते छोटे-छोटे, छोटे-छोटे, तो ऐसे लग रहा था कि सूरज भी है, 2 चंद्रमा है, उसमें ये तारे हैं, और उसमें क्या हो रहा है, पिसंगवास। तो भगवान के जो पीले कपड़े थे, पीतांबर वस्त्र थे, वो कैसे लग रहे थे, बहुत चमक रहे थे, विद्युत मतलब बिजली की तरह चमक रहे थे। वनमाल्यया, और जो वनमाला थी वो कैसे लग रही थी, चाप, चाप मतलब धनुष्यबाण की तरह, रेनबो की तरह लग रही थी। और भगवान का जो सुंदर सुंदर सांवला रंग है, वो कैसे लग रहा था, घने घने बादल। तो कैसे लग रहा था, घने बादलों में रेनबो छाया है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, बिजली भी चमक रही है, एक बाजू सूरज है और 2 चंद्रमा तारों के साथ चमक रहे हैं। ऐसा दृश्य मानिए भगवान के चलते समय लग रहा था। ऐसा सुंदर भगवान का दर्शन करने के पश्चात भगवान 28-29वें श्लोक में अभी अपने माता पिता के घर में जाते हैं। और जैसे ही वसुदेव और देवकी जी उनको देखती है, भगवान जाकर वसुदेव जी को प्रणाम करते हैं, फिर अपनी माता से मिलते हैं, और जैसे माता देखती है तो उनके स्तनों से दूध आना शुरू हो जाता है। इतना प्रगाढ़ प्रेम उनके हृदय में प्रकट हो जाता है। और फिर वो माता देवकी क्या करती है, भगवान को अपनी गोदी में उनका सर रख के उनके सर को सहलाती है, और आनंद की अश्रुधारा जब उनके आंखों में आती है तो अश्रु भगवान के कपड़ों को गीला करते हैं। इतना आनंद माता पिता को होता है। फिर 30वें श्लोक में भगवान क्या करते हैं, जब माता पिता के घर से, देखिए पति ने क्या करना चाहिए, सीधा पत्नी के पास नहीं, पहले माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए, घर के छोटे बड़े सब जो उनको करने के पश्चात फिर पत्नी से मिलने के लिए, ये ट्रेडिशन है। आजकल गए कि पहले वो ऐसा मिलते हैं, हाय डियर, वैसे नहीं, पहले माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं। और फिर ये सब होने के पश्चात फिर भगवान अभी क्या कर रहे हैं, 30वें श्लोक में 16,108 महलों में 16,108 रूप बनाकर भगवान प्रवेश करते हैं। और 31 से 35वें श्लोक में वो बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने उन रानियों के साथ आदान प्रदान किया। तो रानियां जब भगवान को देखती है तो क्या होता है, अभी ये 31 से 35वें श्लोक में बताया गया है। पत्न्या पतिं प्रोष्य घृणानुपागतं विलोक्य संजात मनो महोत्सवम् उत्स्थुर अरत्साहसनासस्यया चकामृतैर्व्रीडितलोचनाननम्। पत्न्या, पत्न्या मतलब उनकी जो पत्नियां थी, पतिम पति को देख के, प्रोष्य, प्रोष्य मतलब पति बहुत दिनों के बाद आए हैं, बहुत दिन बाहर थे, ग्रह अनुपागतम, और बड़े दिनों के बाद अब घर पर वापस आए। विलोक्य, जब इतने दिनों के बाद उन्होंने अपने पति को देखा, संजात, तो उनके मन में क्या हुआ, मन महोत्सवम, उनके मन में ऐसा आनंद का उत्सव आने लग गया, उत्स्तुत, और जैसे ही उन्होंने भगवान कृष्ण को देखा, अपने पति को देखा, तुरंत क्या हुई, अपने स्थान से उठकर खड़ी हो गई, आरात, और अचानक सहसा भगवान अचानक आए, आसन, अपने आसन से उठकर खड़े हो गई, आशयत, और आसन पे बैठ के क्या कर रही थी, वो व्हाट्सएप देख रही थी, फेसबुक अपडेट कर रही थी, क्या कर रही थी वो, मी अलोन एट होम, कृष्णा अवे, ऐसा अपडेट किया नहीं, आसनात सकाम व्रत, व्रत धारण किया था भगवान की सुरक्षा के लिए। जब पति घर से बाहर है तो पत्नी को क्या करना है, अभी ये आज के युग में कितना अप्लाई होता है ये मुझे नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगा, ये बड़ा कठिन प्रश्न है। बट क्या बाहर जब पति होता है तो क्या करना चाहिए, यहाँ पर दिया गया है। तो पति की सुरक्षा के लिए व्रत रखा है, देखिए, और वो व्रत का पालन वहां पर बैठकर वो कर रही थी। और जैसे ही उन्होंने व्रीडित लोचनानन, और जैसे ही उनको पता चला कि भगवान आए हैं, तो शर्म से उनके मन में तुरंत लज्जा उत्पन्न हुई, और लोचन आनन, अपने चेहरे को उन्होंने ढक दिया, और अपनी आंखों के कोने से वो भगवान कृष्ण को देख रही है। देखिए, इतना सुंदर स्वागत ये सारी पत्नियां अपने पति का करती है। तो ये पत्नियों के लिए है कि कैसे अपने पति को ट्रीट करना चाहिए। अभी आप पूछेंगे हमारे घर में एक पार्टनर थोड़ा गड़बड़ है तो क्या करना चाहिए, तो ये जो है आइडियल पार्टनर्स के लिए है। तो जब आप आइडियल लेवल पे आएंगे तब पालन कीजिए, या अभी जितना हो सकता है उतना कीजिए, कई ऑप्शंस हैं।
तो जैसे जमता है उतना तो कीजिए, लोग कहते हैं अरे नहीं हो रहा है वो, अरे आपको जितना जमता है उतना कीजिए। कोई अपेक्षा थोड़ी कर रहा है तुरंत कि आज ही इस स्तर पर आपको आना चाहिए, पति को और पत्नी को। पति भी कृष्ण के जितना क्वालिफाइड नहीं है और पत्नी भी द्वारिका की रानियों की तरह क्वालिफाइड नहीं है। तो अपने अपने लेवल पर जितना एक दूसरे का आदर करना जमता है, आदर सीखिए। मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है कि आदर करना चाहिए, हर अवस्था में एक दूसरे का आदर करना चाहिए। गलतियां किससे नहीं होती? गलतियां सबसे होती है। हम ये नहीं करेंगे एक्सट्रीम लेवल की गलतियां करने पे आपको ये अपेक्षा कीजिए आप फिर भी वो नहीं, बट अगर रेगुलर लाइफ आप जी रहे हैं तो एक दूसरे का आदर करना अत्यंत जरूरी है। तो यज्ञवल्क्य लिखते हैं कि जब पति घर से बाहर होता है तो पत्नी ने अपने आप को एकदम सिंपल वस्त्रों में रखना चाहिए, ज़्यादा आभूषण नहीं पहनने चाहिए, सिंपल वस्त्र करके घर में अपने अपने दिन नित्य जो काम है उसको करना चाहिए। अभी वाइफ वर्किंग है तो निश्चित रूप को उसको जो जो करना पड़ता है उसको करना पड़ेगा, लेकिन कम से कम मन के स्तर पर तो वो खिन्न रह सकती कि अरे मेरा पति बाहर गया है कि नहीं। ये कब होगा? जब प्रेम होगा एक दूसरे से। मैंने पहले कहा था शादी से पहले ऐसा, बाद में ऐसा, वो होता ही है, ये यहाँ का स्वभाव है। लेकिन उसके बीच में भी एक दूसरे के प्रति जो आदर है वो बनाए रखने के लिए हमको ये दिखाना है हमारी कृतियों से कि हाँ आपके जाने का हमें शौक है, हम आपकी राह देख रहे हैं। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि स्त्री को जब पति बाहर है तो सोशल गैदरिंग्स में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सोशल गैदरिंग में जाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि दिखावा करना पड़ता है, और दिखावा करते करते लोग भूल जाते हैं कि घर पे कोई पति नाम की एक चीज़ है या पत्नी नाम की एक चीज़ है। वो बहक जाते हैं और फिर संबंध खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब पति वापस आता है तो फिर ऐसा मेकअप करना चाहिए कि वो पहचान ना पाए, ऐसा नहीं, पहचान पाए, ऐसा सुंदर वाला मेकअप करना चाहिए। आपकी जो जो इच्छा है, सुंदर अलंकार पहनिए, मेकअप कीजिए। पति आने के बाद ऐसे एकदम मायूस होकर दरवाजे पे मत खड़ी रहिए, अरे कौन आया, क्यों आया, नहीं। आनंद से उनका स्वागत कीजिए और पूरे आभूषणों के साथ सज धज कर पति का स्वागत करना चाहिए। ऐसा यज्ञवल्क्य कहते, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा, आप पढ़ सकते हैं। तो इतना प्रेम ये द्वारिका की जो रानियां हैं भगवान कृष्ण से करती थी। तो फिर अब भगवान तो आए, उनको अंदर ही अंदर लज्जा भी आ रही कि अरे पति आए हैं, और अब उनको भी इच्छा रही है कि पति को जाके हम गले मिले। लेकिन देखिए स्त्री का स्वभाव कैसे होता है, एक मर्यादा, मर्यादा बहुत ज़रूरी है। हालांकि घर में कोई होगा नहीं होगा, यहाँ पर तो है, घर में कई सारे लोग हैं, तो मर्यादा बनाए तो बनाना तो बिल्कुल ज़रूरी है। तो फिर उन्होंने जो भगवान को मिलने के लिए जो बड़ी बड़ी बाधाएं थी उनको कैसे लांगा और भगवान को जाकर आलिंगन कैसे किया, ये यहाँ पर वो अभी 32वें श्लोक में बता रहे हैं। तमात्मजैर्दृष्टिभिरनारतात्मन दुरंत भाव परिरेभिरे पतिम निरुद्धमप्याश्रवदम्बु नेत्रयोर्विलज्जतीनां भृगुवर्य वैक्लवत्। तो कहती है तम आत्मजय दृष्टि भी। तो पहले उन्होंने भगवान का जो आलिंगन है, क्योंकि अभी देखिए भगवान इतने दिनों के बाद आए तो आनंद तो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो पहले उन्होंने आलिंगन कहाँ पर किया? अंतर आत्मन, अपने अंदर ही अंदर उन्होंने मन ही मन में भगवान को आलिंगन दिया। क्योंकि सभी सब लोग देख रहे, मर्यादा बनाए रखना है, तो पहले उन्होंने क्या किया? अंदर ही अंदर भगवान को आलिंगन किया। फिर दूसरा आलिंगन कैसे किया? जब अभी पर्दे में है तो पर्दा जब हटाया तो भगवान को अपनी आंखों से देखा, तो आंखों के माध्यम से भगवान को दूसरे स्तर पर आलिंगन किया। तीसरा आलिंगन कैसे किया? तीसरा आलिंगन उन्होंने किया, अपने बच्चों को भेजा, और फिर जब बच्चे भगवान से मिले तो उनको लगा कि आत्मज, मैंने ही भगवान को आलिंगन किया है। इस तरह से 3 स्तर पर उन्होंने भगवान को आलिंगन दिया। और इतना होने के पश्चात जब मन में इतना प्रेम उमड़ आया तो आंखों से क्या हुआ? आश्रु विलज्जतिम। हाँ, भले ही मन ही मन में शर्मा रही है लेकिन फिर भी आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो वो आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं? अभी तो आनंद का समय।
तो ये जब भगवान देखते हैं कि इनकी आंखें आंसू से भर गई है, तो भगवान भी बहुत होशियार है। क्यों? क्योंकि भगवान ने तुरंत पहचान लिया कि इनके मन में क्या भाव है। तो उसके कारण उनके मन में क्या हुआ, अरे इन्होंने तो पहचान लिया इसके लिए, और उनके मन में लज्जा आई, और वो इसलिए उन्होंने फिर से पर्दा कर लिया। लेकिन आनंद इतना हो रहा था कि कुछ आंखों से आंसू बाहर आ ही गए, क्योंकि वो भावनाएं जो है भगवान के लिए निश्चित रूप से बड़ी प्रचुर मात्रा में उनके मन में थी। और फिर 33वें श्लोक में फिर और जो रानियां हैं वो भगवान के चरणों का गुणगान करती है और कहती है कि जैसे चलापि यश श्री न जहती करहिचित, कि भगवान के चरण ऐसे हैं जिनको चलापि, जो चंचल है, कौन? श्री। श्री किसका नाम है? लक्ष्मी। वो भी न जहाती करहिचित, वो भी कभी नहीं छोड़ना चाहती। तो अगर अगर लक्ष्मी उसको छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि क्या है, भगवान के चरणों में, जैसे पिछले श्लोक में कहा गया है कि निश्चित रूप से बहुत प्रचुर मात्रा में वहाँ पर आनंद का उत्सव वहाँ पर होता है। तो अगर लक्ष्मी नहीं छोड़ना चाहती, तो ये स्त्रियाँ कैसे भगवान को छोड़ सकती है, भगवान के चरणों का आश्रय कैसे छोड़ सकती है? प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि लक्ष्मी का एक नाम है चंचल। तो अगर किसी को लक्ष्मी को अपने घर में लाना है, तो उसको क्या करना है? आसान तरीका, भगवान को अपने घर में लेके आइए, अपने आप पीछे पीछे कौन आएगा? लक्ष्मी चलते आएगी। तो आपको यहाँ आवाज आने की ज़रूरत नहीं है। और फिर 34वें श्लोक में बताते हैं कि कैसे भगवान ने इस भौतिक जगत में आने की क्यों इच्छा की। क्योंकि उन्होंने देखा कि इस पृथ्वी पर भार बहुत बढ़ गया है, क्योंकि जो राजा है वो अपनी शक्ति से बड़े गर्वित हो गए हैं। और फिर भगवान ने क्या किया, दो गटों में क्या कर दिया, सिर्फ मतभेद छिड़वा दिया। और मतभेद के कारण क्या हुआ, जैसे दावाग्नि लग जाती है दो बांबू के घर्षण से, उसी तरह से इन दोनों के मतभेद से क्या हुआ, सारे जो कुमति वाले राजा थे अपने आप मारे गए। भगवान को उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। इसके लिए भगवान ने क्या कहा, मैं युद्ध में सहभाग नहीं लूंगा, मैं कोई अस्त्र उठाऊंगा नहीं। क्योंकि भगवान ने क्या किया था, पहले ही उन दोनों में वाद विवाद छिड़वा दिए, अपने आप में लड़कर मर गए। तो भगवान क्या करते हैं, समभाग नहीं लेते किसी भी युद्ध में। जैसे जंगल में आग लगाने कोई जाता है? नहीं, कोई नहीं जाता। अपने आप आग लग जाती है जब दो पेड़ों का घर्षण होता है। और फिर वो कहते हैं भगवान अपनी कृपा के कारण यहाँ पर आते हैं और क्या करते हैं, रेमे स्त्री रत्न कुतस्थो। देखिए स्त्रियों के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया, स्त्री रत्न। स्त्री नहीं कहा गया है, स्त्री रत्न कहा गया है। स्त्री किस तरह होती है, एक रत्न की तरह होती है। और रत्नों में भी फिर ग्रेडेशन होता है, कोहिनूर सबसे महंगा हो, उसके नीचे छोटे छोटे बाकी के सब आते हैं। तो स्त्री के शुद्धता के अनुसार उसका कैटेगराइजेशन किया जाता है। तो यहाँ की स्त्रियों को क्या नाम दिया, स्त्री रत्न। मतलब सारे रत्नों में जो श्रेष्ठ थी, सारे स्त्रियों में जो श्रेष्ठ थी, उन स्त्रियों को भगवान प्रकृतो यथा, भगवान ने क्या किया, उनकी इच्छाओं को पूरा किया। देखिए स्त्री रत्न कितना सुंदर शब्द स्त्रियों के गुणगान में यहाँ पर वेदव्यास जी इस्तेमाल करते हैं। और जब भगवान ने यहाँ पर उन स्त्री रत्न स्त्रियों के साथ जो चरित्र में और भक्ति में अति उच्च स्तर पर थी, उनके साथ लीला रचाई। तो कोई कह सकता है कि अरे आखिरकार फंसी गए ना स्त्रियों में। तो फिर 36वें श्लोक में बड़े सुंदरता से वो बताते हैं कि नहीं, भगवान का उनके साथ जो आदान प्रदान है वो कोई ऑर्डिनरी नहीं है। तो फिर वो बताते हैं उद्दाम भाव पिसुना मलवल गुहास व्रीडावलोक निहितो मदनोपियासा सम्मूय चापम जहत प्रमदोत्तमस्त यस्येन्द्रियम विमहितुम कुहकैर्नश्येकु। तो कहते हैं ये जो स्त्रियां थी वो कैसी थी, उनकी जो हंसी थी, उनका जो स्माइल था, और उनकी जो आंखों के कोने से देखने की जो शैली थी, इतनी सुंदर और इतनी मनमोहक थी कि वो क्या कर सकते थे, सिर्फ आंखों के कोने से देखकर मदनोपियासा। तो जो मदन था, मदन मतलब कामदेव,
उसको भी क्या करते थे, उसके मन को भी हर लेते थे। अभी देखिए मदन ने सबको इतना परेशान कर रखा है, इसके लिए तो मदन गोपाल को बुलाया यहाँ पर। हुँ? तो मदन गोपाल किस लिए, हमारे मदन के ऊपर जो जीत जाए उसको मदन गोपाल कहते हैं। तो ये स्त्रियों की सुंदरता इतनी थी कि जस्ट देखने से वो मदन गिर जाता था। तो मदन का दूसरा एक अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर देखते हैं कि जो अमदन है, मतलब भगवान शंकर है जो इतने धीर है, ये स्त्रियाएं जब देखती थी तो भगवान शंकर की भी मति हिल जाती थी। यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं उनके भी मन को चंचल बनाती थी, इतनी सुंदर ये स्त्रियां थी। लेकिन वो कहती है उत्तम यस्य इंद्रियम विमुतय, वो कहती है लेकिन इतनी सुंदर स्त्रियों के बीच में रहने के बाद भी विमति, तुम भगवान की जो मति है वो विमति नहीं हुई, वो कभी भी गलत रास्ते पर नहीं गई। देखिए, तो अगर इतनी सुंदर स्त्रियों के बीच में रहकर भगवान की मति कभी कुमति नहीं हुई, कभी गलत उनके मन में विचार नहीं आए, तो वो भगवान जब कोई लीला रचाएंगे तो वो लीला कैसे दूषित हो सकती है। यहाँ पर बड़े बड़े लोगों की मति खराब हो गई, लेकिन भगवान की मति नहीं खराब हुई। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि वो जो स्त्रियां है अपनी सुंदरता से भगवान को बिल्कुल प्रभावित नहीं कर सकी, कुछ प्रभाव डाल ही नहीं सकी। तो फिर भगवान उनके लिए इतना क्यों कर रहे थे, कुछ प्राप्त करना चाहते थे? भगवान कुछ नहीं प्राप्त करना चाहते थे, भगवान संतुष्ट थे। तो उनकी भक्ति से, उत्कृष्ट भक्ति से संतुष्ट थे, इसके लिए भगवान उन सब स्त्रियों के लिए, रानियों के लिए इतना सब कुछ कर रहे थे। इसके लिए कोई ये नहीं कह सकता कि भगवान तीन गुणों के अधीन है। भगवान निश्चित रूप से तीन गुणों के अधिष्ठाता या नियंत्रक है, और तीन गुण उनके अंडर काम करते। ये 38वें श्लोक में वो बताते, एतद ईशानामीशस्य प्रकृतो प्रकृतिस्तोपि तद्गुणे न युज्यते सदात्मस्थैर यथा बुद्धिस तदाश्रय। लेकिन यथा बुद्धिस, लेकिन जिन लोगों की बुद्धि अधूरी है या जो तीन गुणों से प्रभावित है, ऐसे जो लोग हैं वो भगवान श्री कृष्ण को कभी नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पर भगवान अब द्वारिका में प्रवेश कर चुके हैं, सारे महलों में जा चुके हैं। अगले इसमें हम देखेंगे कि भगवान अब जब उन रानियों के साथ वहाँ पर रह रहे हैं, तो अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि परीक्षित राजा के जन्म के विषय में क्या बताया गया है। हरे कृष्णा।